पति पत्नी का रिश्ता आपसी विश्वास पर टिका होता है। कोई आदमी किसी पर से अधिक विश्वास करता है तो अपनी पत्नी पर। पत्नी ही तो उसकी सबसे अच्छी दोस्त और जीवन साथी होती है। ऐसे में पति उस पर अगाध विश्वास न करे तो भला किस पर करे। आशीष को भी अपनी पत्नी काजल पर अंधविश्वास की सीमा तक विश्वास था। उसका यह यकीन तब दरका जब एक दिन अचानक तबीयत खराब होने से शाम को वह जल्दी घर लौट आया। दरअसल आशीष मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव था। वह सुबह 10 बजे घर से निकलता था, फिर रात 9 बजे के आसपास ही उसकी वापसी होती थी। लेकिन उस दिन वह घर जल्दी आ गया था। आशीष कुमार श्रीवास्तव जैसे ही घर के दरवाजे पर पहुंचा, अंदर से काजल की किलकिलाहट सुनाई दी। आशीष के पांव जहां के तहां ठहर गए। सोचने लगा, जब मैं घर रहता हूं तब काजल की त्योरियां चढ़ी होती हैं। कुछ कहता हूं तो चिढ़ जाती है, बोलो मत, मूड खराब है। लेकिन अब वह किसके साथ खिलखिला रही है। आशीष ने दिमाग पर जोर दिया, पर उसे याद नहीं आया कि काजल कब उसके सामने इस तरह दिल से खिलखिलाई थी। आशीष के दिमाग में शक का कीड़ा बुलबुलाने लगा। आखिर इस समय घर के अंदर कौन है जिसके साथ वह इस तरह खिलखिलाकर बातें कर रही है। आशीष ने कदम आगे बढ़ाया, लेकिन फिर खींच लिया। काजल कह रही थी, तुम्हारे जोश की तो मैं दीवानी हूँ। अरे छोड़ो यार, तुम किस माटी के माधव की बात कर रहे हो। अगर वही रसीला होता तो भला मैं तुमसे क्यों दिल लगाती। मैं तो तुम्हारे जोश और तुम्हारी रसीली बातों की दीवानी हूँ। एक तरफा संवादों से आशीष ने अनुमान लगा लिया कि कमरे में काजल के अलावा कोई नहीं है। वह फोन पर किसी से रसीली बातें कर रही है। काजल जोश में थी, इसलिए उसकी आवाज़ बुलंद थी। कमरे में की जाने वाली बातें बाहर तक साफ सुनाई दे रही थी। बातें सुनकर आशीष की खोपड़ी घूम गई। काजल बीवी मेरी और जोश का गुणगान कर रही है किसी दूसरे का। आशीष ने गुस्से में दरवाजे पर लात मारी। भीतर से बंद न होने के कारण वह फटाक से खुल गया। सामने ही काजल मोबाइल फोन कान से लगाए टहल टहल कर बातें कर रही थी। पति को देखते ही उसने हड़बड़ाकर फोन पर चल रही बात डिस्कनेक्ट कर दी। इसके बाद वह चेहरे पर मुस्कान सजाने की जबरन कोशिश करते हुए बोली, अरे तुम आज इतनी जल्दी घर कैसे आ गए। आशीष ने काजल को खा जाने वाली नज़रों से देखा, फिर बोला, तू किसके जोश की दीवानी है। आशीष ने लपक कर काजल का हाथ पकड़ लिया और उसका मोबाइल छीनने लगा। लपटा झपटी के बीच काजल ने उस नंबर को डिलीट कर दिया जिस नंबर पर वह रसीली बातें कर रही थी। आशीष का दिमाग पहले से गर्म था, नंबर डिलीट करने से और गर्म हो गया। उसने काजल को लात घूंसों और थप्पड़ों पर रख लिया। हर प्रहार के साथ उसका प्रश्न होता था, बता तू किसके जोश की दीवानी है। और यह सब कब से चल रहा है। लेकिन पिटाई के बावजूद काजल ने जुबान बंद रखी। काजल को पीटते पीटते जब आशीष पस्त पड़ गया तो घर से बाहर चला गया। काजल कमरे में सिसकती रही और अपने भाग्य को कोसती रही। उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में बर्रा थाना अंतर्गत एक मोहल्ला जरौली पड़ता है। इसी मोहल्ले के फेज 2 में आशीष कुमार श्रीवास्तव अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में पत्नी काजल के अलावा 2 बेटे अक्षय व आहन थे। वह मूल रूप से औरैया जिले के दिव्यापुर कस्बे का रहने वाला था। सालों पहले वह रोजी रोटी की तलाश में कानपुर शहर आया था। वह पढ़ा लिखा था। हिंदी और अंग्रेजी भाषा पर उसकी पकड़ थी।
अतः उसे बिरहाना रोड स्थित एक आयुर्वेदिक दवा कंपनी में नौकरी मिल गई थी। बाद में वह मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बन गया और उसी कंपनी की दवा आयुर्वेदिक डॉक्टरों के यहाँ सप्लाई करने लगा था। काजल आशीष की दूसरी पत्नी थी। उसकी पहली पत्नी श्वेता की मौत हो गई थी। उसकी एक बेटी शिवांगी थी जो अपनी ननिहाल में पल बढ़ रही थी। पहली पत्नी की मौत के बाद आशीष ने काजल से शादी कर ली थी। काजल पढ़ी लिखी व तेज तर्रार थी, सुंदर भी थी, अतः आशीष उसे बहुत चाहता था और उस पर भरोसा करता था। वह उसकी हर खुशी का ख्याल रखता था। समय बीतता रहा। समय के साथ काजल के बच्चे अक्षय व आहन बड़े हुए तो उसका खर्चा बढ़ गया। इस खर्चे को पूरा करने के लिए उसने पति के साथ काम करने का निर्णय लिया। काजल ने इस बात पर आशीष से बात की। पहले तो आशीष ने साफ मना कर दिया, लेकिन पत्नी के समझाने पर बाद में मान गया। आशीष अब विजिट के लिए घर से निकलता तो काजल को भी साथ ले जाता। उसने कानपुर शहर तथा आसपास के कस्बे में दर्जनों वैद्यों व डॉक्टरों से काजल का परिचय कराया और दवा बेचने के सारे गुण बताए। उसके बाद काजल आशीष के दवा कारोबार में हाथ बटाने लगी। पत्नी के सहयोग से आशीष अच्छी कमाई करने लगा। काजल का बड़ा बेटा अक्षय पढ़ने में कमज़ोर था। उसका मन पढ़ाई में नहीं लगा तो काजल ने उसे गोविंद नगर स्थित फार्मा मेडिकल स्टोर में काम पर लगा दिया। लेकिन छोटा बेटा आहान तेज दिमाग का था। काजल उसे पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाना चाहती थी, अतः वह उसकी पढ़ाई पर पूरा ध्यान देती थी। पढ़ाई के साथ वह कोचिंग भी जाता था। काजल ने कुछ समय तक ही पति के साथ काम किया। उसके बाद वह डॉक्टरों के यहाँ अलग विजिट पर जाने लगी। काजल का मानना था कि अलग अलग जानने से दवा का ऑर्डर ज़्यादा मिलता है। यद्यपि काजल का अलग जाना आशीष को पसंद न था, लेकिन काजल के आगे उसकी एक न चली। काजल 2 बेटों की माँ ज़रूर थी, लेकिन उसके बनाव श्रृंगार से कोई भाप नहीं पाता था कि वह 2 जवान बेटों की माँ है। आशीष का मन भोग विलास से उजट चुका था। वह दिन भर की भाग दौड़ से इतना थक जाता था कि खाना खाने के बाद चादर तानकर सो जाता था। इसके विपरीत काजल हर रात पति का साथ चाहती थी, लेकिन वह वंचित रहती थी। काजल को जब पति का साथ नहीं मिला तो उसने घर के बाहर ताक-झाँक शुरू की। उसके संपर्क में कई डॉक्टर ऐसे थे जो मनचले थे और जिन्हें औरत सुख की चाहत थी। काजल ने ऐसे ही शहर के 2 डॉक्टरों को अपने हुस्न के जाल में फंसाया और उनके साथ मौज मस्ती करने लगी। ये दोनों डॉक्टर निजी प्रैक्टिस करते थे। काजल को जब भी मौका मिलता था वह उनसे खूब रसीली बातें करती थी। आशीष पत्नी पर भरोसा करता था। उसने कभी किसी तरह का उस पर शक नहीं किया, लेकिन उस दिन तबीयत खराब होने पर जब वह समय से पहले घर आया और काजल को मोबाइल फ़ोन पर अश्लील और रसीली बातें करते पाया तो उसका विश्वास डगमगा गया। शक होने पर उसने काजल को जमकर धुनाई भी की, लेकिन उसने आशिक का नाम नहीं बताया, बल्कि आशिक का मोबाइल नंबर भी डिलीट कर दिया। शक का बीज बहुत जल्दी पनपता है। आशीष के मन में भी शक था, अतः वह पत्नी पर नज़र रखता था। जिस दिन वह काजल को एकांत में बात करते देख लेता, उस दिन पहले तो तू-तू मैं होती, फिर नौबत मारपीट तक आ जाती। अब एक छत के नीचे रहते हुए भी दोनों को एक दूसरे से ज़्यादा मतलब नहीं रहता था। बड़ा बेटा अक्षय पिता के पक्ष में रहता था, जबकि छोटा बेटा आहान मां के पक्ष में बोलता था। 19 मार्च 2021 को आयुर्वेदिक दवा निर्माता कंपनी की दिल्ली में मीटिंग थी, जिसमें कानपुर शहर के डीलर व एमआर
को मीटिंग में शामिल होने के लिए बुलाया गया था। आशीष कुमार श्रीवास्तव भी अपनी पत्नी काजल श्रीवास्तव के साथ शामिल होने दिल्ली गया था। मीटिंग समाप्त होने के बाद काजल ने कुछ फिर शताब्दी बस से दोनों कानपुर को रवाना हो लिए। 21 मार्च 2021 की सुबह 8 बजे काजल और आशीष अपने जरौली स्थित घर पहुंचे। उस समय घर पर कोई अन्य न था। दोनों बेटे अक्षय और आहन गीता मौसी के घर पर थे, जो जरौली में ही रहती थी। आशीष को किसी ज़रूरी काम से अपने पिता के घर दिव्यापुर जाना था। उसने काजल से जल्दी खाना बनाने को कहा, लेकिन काजल ने उसकी बात को अनसुना कर दिया और मोबाइल फ़ोन पर वीडियो कॉल कर बतियाने लगी। वह किसी युवक से अश्लील बातें कर रही थी। आशीष ने उसे बातें करने से मना किया तो काजल झगड़ने लगी और उसे गाली बकने लगी। इस पर आशीष को गुस्सा आ गया। उसने फ़ोन छीनकर फेंक दिया और उसे धक्का दे दिया। धक्का लगने से उसका सिर दीवार में टकरा गया, जिससे सिर फट गया और खून बहने लगा। खून देखकर काजल को गुस्सा आ गया और उसने आशीष के मुंह पर जूता फेंक कर मारा। मुंह पर जूता लगा तो आशीष आपा खो बैठा। उसने काजल को फर्श पर पटक दिया और बोला, हरामजादी बच्चलन, आज तुझे किसी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा। तुझे तेरे पापों की सजा देकर ही दम लूंगा। कहते हुए आशीष ने काजल की साड़ी से उसका गला घोंट दिया। रात में आशीष ने शव को बक्से से निकाला, लेकिन गर्मी की वजह से शव फूल चुका था और उससे दुर्गंध आने लगी थी। आहन ने बदबू की बात की तो भेद खुलने के भय से आशीष ने उसे गीता मौसी के घर भेज दिया। आधी रात के बाद आशीष ने एक बार फिर शव को ठिकाने लगाने की सोची। वह शव कमरे से घसीटकर गेट तक लाया, लेकिन उसकी हिम्मत दगा दे गई। शव उठाते समय बाल व खाल उसके हाथ में आ गए। शव सड़ने लगा था। सवेरा होने से पहले आशीष ने गेट पर ताला लगाया और फरार हो गया। 23 मार्च 2021 की सुबह आशीष के पड़ोसियों ने आशीष के घर से भीषण दुर्गंध महसूस की तो उन्होंने थाना बर्रा पुलिस को सूचना दे दी। सूचना पाते ही थाना प्रभारी हरमीत सिंह टीम के साथ आशीष के घर पहुंचे। ताला तोड़कर वह घर के अंदर घुसे तो गेट के पास ही उन्हें सड़ी गली महिला की लाश मिली। पड़ोसियों ने तुरंत लाश को पहचाना। उन्होंने बताया कि लाश आशीष की पत्नी काजल श्रीवास्तव की है। क्योंकि आशीष ने हत्या का जुर्म कबूल कर लिया था, अतः थाना प्रभारी हरमीत सिंह ने मादंबी की धारा 302-201 के तहत आशीष के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली और उसे न्यायसम्मत गिरफ्त कर लिया। 24 मार्च 2021 को वर्रा पुलिस ने अभियुक्त आशीष कुमार श्रीवास्तव को कानपुर कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जिला जेल भेज दिया गया। फ्रेंड्स, आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू।